उधर पूर्व सीएम अशोक गहलोत अजमेर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के 24 सांसद तो जनता ने सदन में भेजा, लेकिन किसी भी सांसद ने जनता का कोई काम नहीं किया। साथ ही और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। होकर के फैसला होगा, कोई किसानों की जमीन नीलाम नहीं हो पाएगी, ये कानून बनाएगा, ये वादा किया कांग्रेस। हमने कानून पास करके राजस्थान के अंदर पहले से शहरों में रोजगार देंगे, नरेगा के शहरों में देंगे, हमने राजस्थान शुरू कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके 400 रुपये मजदूरी कम से कम, ऐसे कई आरक्षण की सीमा समाप्त करेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब एक साधारण कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी का या कोई पार्टी का टिकट मिल जाए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा जीत में तब्दील होगा, क्योंकि कांग्रेस के 60 साल पर मोदी के 10 साल भारी हैं। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है। हर वर्ग, हर क्षेत्र के कल्याण और उत्थान की बात, किसान, महिला, युवा, गरीब के कल्याण की बात, स्वास्थ्य की बात, और यही एक संकल्प पत्र है जो भाजपा जनता के प्रति संकल्पित होकर उसको पूरा करने की गारंटी है। यही मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ चौथी घोषणा है, जो आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ घोषणाएं की है, उनको कभी अमल में लेकर नहीं आए। इसीलिए 2018 के विधानसभा चुनाव का ही मैं जिक्र करूं तो उन्होंने कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो हुआ क्या? नहीं हुआ। और मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। तो यही अटूट विश्वास देश की जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और भाजपा के प्रति है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना का कपासन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में गजराज पर बैठाकर स्वागत किया और फिर आंजना ने गजराज की सवारी से ही अपना चुनाव प्रचार किया। चित्तौड़गढ़ सीट पर उदयलाल आंजना का मुकाबला बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उदयलाल आंजना अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार करते हुए, जहां पर गजराज पर वो सवार नजर आए। उनका मुकाबला सीपी जोशी से होने वाला, ऐसे में टफ फाइट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और लगातार जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं वो अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से सामने आई, जहां पर उदयलाल आंजना हाथी पर सवार नजर आए। अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में मार्च के बाद से अब तक एजेंसियों ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 800 करोड़ की जब्ती की है। राजस्थान ने इस बार नया रिकॉर्ड बनाया है। केवल 60 दिनों में ही राजस्थान में जब्ती का आंकड़ा 800 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है और आंकड़ा अभी और भी बढ़ने वाला। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। करोड़ों का कैश, नशीली दवाएं, करोड़ों की शराब, कीमती धातुएं और फ्रीबीज। ये जब्ती है 800 करोड़ से ज्यादा की। ये राजस्थान में केवल 60 दिनों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और राजस्थान इस जब्ती के रिकॉर्ड के साथ देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। सर्वाधिक जब्ती वाले देश के 10 राज्य: राजस्थान 812 करोड़ 77 लाख, गुजरात 605 करोड़ रुपए, तमिलनाडु 460 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 431 करोड़ रुपए, पंजाब 311 करोड़ रुपए, कर्नाटक 281 करोड़ रुपए, दिल्ली 236 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 219 करोड़ रुपए, बिहार 155 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 145 करोड़ रुपए। एक टीम एफर्ट है ये, एफएसटी, फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्विलियंस टीम कहलाती है एसएसटी। ये लगभग 3700 है, इनका जाल बिछा हुआ है पूरे राज्य में। 24/7 ये
निगरानी रख रहे हैं 16 तारीख से, 16 मार्च से जब से आचार संहिता लगी है। साथ में हमारी जो 25 सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज हैं जो इसके लिए काम कर रही है। सबसे मुख्य उसमें पुलिस है, फिर इनकम टैक्स है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, CGST और SGST, इस तरह से नारकोटिक्स और ड्रग्स वाले विभाग हैं जो कि मुख्य रूप से इनकी वजह से कार्रवाई हो रही है। और एक सी विजिल ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हुआ है, उससे हमें काफ़ी सूचनाएं मिल रही हैं। राजस्थान में जब्ती के मामले में 1390% तक की वृद्धि हुई है, जिसमें 1 मार्च से अब तक 812 करोड़ 77 लाख रुपए की जब्ती, 36 करोड़ 79 लाख कैश, 41 करोड़ 71 लाख की शराब, 121 करोड़ 79 लाख का ड्रग्स, 49 करोड़ 21 लाख की ज्वेलरी, 563 करोड़ से ज्यादा की फ्रीबीज, 20 जिलों में 20-20 करोड़ से ज्यादा का सीज। हमने 236 के आसपास चेकपोस्ट लगाई है जो अब जैसे जैसे इलेक्शन आता है बढ़ती जाती है। उन चेकपोस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी दोनों तरफ, राज्य में हरियाणा और पंजाब और यूपी द्वारा भी बढ़ाई जाएगी और हमारे ओर से भी बढ़ाई जाएगी। जब उनके चुनाव होंगे तब हम लोग उनको सहयोग देंगे। साथ में ड्राई डे होगा, चुनाव वाले दिन ड्राई डे होता है, 48 आवर्स का ड्राई डे हो जाएगा 17 की इवनिंग से। तो इस तरह से जो निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में चुनाव कराना। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पूरी अवधि में ही कुल 51 करोड़ 42 लाख रुपए का कैश और इसके साथ ही अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की गई थी। और इस बार आंकड़ा प्रथम चरण के मतदान से पहले ही 800 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 2019 में आचार संहिता की अवधि के दौरान 6 करोड़ 81 लाख कैश, 13 करोड़ 92 लाख की शराब, 7 करोड़ 8 लाख की ज्वेलरी, 15 करोड़ 57 लाख की ड्रग्स, 7 करोड़ 32 लाख की फ्रीबीज। उसके लिए 150 कंपनियां भी CAPF की आ गई हैं। 50% पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग भी होगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं, हमारे कैमरे लग चुके हैं करीब करीब वेबकास्टिंग के, CAPF पहुंच चुकी है, एरिया डोमिनेशन कर रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने 75% मतदान किया था, इस बार भी हम लोग विभिन्न प्रोग्रामों के कोशिश कर रहे हैं कि हमें लोकसभा चुनाव 19 में जो हमने हमारा आंकड़ा था 67% का, उससे अधिक मतदान होगा। निर्वाचन आयोग की माने तो लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में इस बार देश में सर्वाधिक जब्ती की गई है। 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है, जो अब तक कुल 4,658 करोड़ 16 लाख की रिकॉर्ड जब्ती तक पहुंच गई है। देश में जब्ती के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है, उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का नंबर आता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।